सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कानून व्यवस्था पर एसपी ने रखा पुलिस का पक्ष, कहा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महकमा गंभीर। मानव संग्राम सेवक के निलंबन का विरोध, भारतीय किसान संघ के निलंबन आदेश वापस लेने की मांग। भारतीय सेना के समर्थन और पाकिस्तान के विरोध में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर, एसपी सहित विधायकों, जिला परिषद सदस्यों, विद्युत, जलदाय, स्वास्थ्य, सिंचाई, राजस्व, शिक्षा सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों को लेकर आ रही समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आवश्यक सुझाव भी लिए गए। साथ ही बैठक में उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब भी संबंधित विभागीय अधिकारियों ने दिए। मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं दोबारा बिल्कुल इस मीटिंग के कभी मीटिंग में नहीं मैं बात रखूंगा। और मैं तो मंत्री जी बैठे सब बैठे, मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। ये काम सीधी सी मेरे पास मैं आगे कहता हूँ ये काम वो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन बिन में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल वाला बीच को रस्तों निकाली उतनी है। 3 टंबर है तो बिन जाके के कह के बिन हर 2 टंबर है फीस लागेगी, एक ने फ्री जगह होगा तो बिन को नाम लगा दे वो चाहे गरीब है, वो चाहे वास्तव जरूरतमंद है या नहीं है। और ज्यादातर जगह नाम है वे फर्जी तरह इनको जो तो इन पूरे मामले में कोई जांच कमेटी की करके 5-4 स्कूलों पर थोड़ी कार्रवाई करो। देखो वहां बात आगे सवाल समझ नहीं आएगा। प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षकों को बुला रहे, प्राइवेट स्कूलों पर इन शिक्षकों के जो सरकारी स्कूलों में थोड़ा नाम बढ़ेगा तो बढ़िया बढ़िया अगर पढ़ाई सरकारी स्कूलों में डाल रही है। इनका जो प्रश्न उठाया है इसके लिए मैं निवेदन कर रही हूँ कि आज से 12 दिन पहले, क्योंकि हमारे यहाँ 556 प्राइवेट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी में बात कर रहा हूँ, और जिसमें 435 स्कूल ऐसे हैं जो आरटी का लाभ लेते हैं। तो इसके लिए हमारे कार्यालय से यदि सबकी मॉनिटरिंग करें तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ 329 स्कूल हैं और 251 ग्राम पंचायत हैं। तो सभी के संस्था प्रधानों को यह इंगित कर दिया है कि आपके यहाँ फीस ज़्यादा देता है या फिर किताबें हैं वो एक दुकान पर बेची जा रही है या फिर जो ड्रेस है वो एक दुकान से ली जा रही है। ऐसा करना है तो मुझे तुरंत ही सूचित करें। उसी के मैंने रिपोर्ट मंगा के गवर्नमेंट को भेजा कि पड़ोसी यही आपको क्यों लगना है, उसके आधार पे हमारा जो करावा मानते हुए और इनको मुआवजे का वितरण किया तो इसको और प्रस्तुत करने एक साथ जगह पटवा दिया गया। वो टाइम ये था कि जिस टाइम में जमींदार लोग फसल पकाव पे थी और चना कटाई की पोजीशन आ गई। तो बार बार अनुदान दिया जाता है, ये खाली एक आपसी वितरण के लिए ही है कि किसानों के लाभ के लिए। तो इसकी व्यवस्था पीछे भी बात उठाई गई थी, क्यों ना अपन बड़ी प्लानिंग में रहे। अनुदान में अपन ने कीटनाशक देना है, तुरंत तैयार होना नहीं है, इसको फरवरी जनवरी के टाइम में दिया जाए ताकि किसानों को काम हो। ग्राम पंचायत की मीटिंग हो जाए, सभी किसानों को बताए कि सोयल हेल्थ कार्ड से क्या फायदे हैं। और सोयल हेल्थ कार्ड से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन एरिया, हमारा इरिगेटेड एरिया, तो सोयल हेल्थ कार्ड सबसे ज़्यादा यहाँ पे बने। मिट्टी की जाँच भी किसान की फसल अच्छी होती है। तो आप अपने जो ग्राम सेवक है और नीचे जैसे उनको डायरेक्शन दे दो, उनको पंचायत की मीटिंग में और ग्राम पंचायत की मीटिंग में अवश्य जाएंगे। 3 साल में आपने जब 2015 में स्कीम को स्टार्ट किया था, कितने सोयल हेल्थ कार्ड में सभी सदस्यों ने रिपोर्ट भिजवा दो, हमें भी भिजवा दो। रास्ते हैं कच्चे रास्ते हैं कलेक्टर साहब, अपने यहाँ तो पक्के रास्ते हैं, हमारे नौर और भादरा में बिल्कुल आधे रास्ते कच्चे हैं। तो मंजूर शुदा रास्ते हैं, आप इसको तुरंत प्रभाव से स्वीकृत करें। बार इसमें 10वीं बार इसमें मैंने नोट लगवाया है, आप लोगों ने नोट लगा देते हो, हम इसकी भरपाई करते हैं। 1 साल से ये फाइल घूम रही है। पहला ही लेवल का है मसला इस नए सेशन में। अब तक इसमें कुछ नहीं हुआ है, या तो आपके टेक्नीशियन कर देते हैं, कुछ हमें भी उनको काम करने की नीति नहीं है। पहले दिन में एस्टीमेट जो आया था उसमें थोड़ी गलती थी, उसको सुधराने के लिए भेजा गया। लीडर वगैरह ने जोड़ दी थी, इस कारण से इनका आने के बाद में प्रपोजल वोटर बाद उसमें थोड़ी ये फाइंडिंग आई कि क्या इस लेकिन हमारा जस्टिफिकेशन नहीं था। आप एस्टीमेट के साथ जस्टिफिकेशन अलग से भेजना और ये मेक श्योर करना है कि चीफ इंजीनियर तक चली जाए। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि इसमें 10-12 सड़कें हैं, हमने लिस्ट निकलवाई,
अगर उनके नहीं आएंगे तो वो पेंडिंग रहेगा, लेकिन अगर अपने एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन अगर दोनों होंगे तो पैसे मिल जाएंगे, दूसरे के भी भेजो। विभागों के जो थे, जनता विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, रसद, शिक्षा, चिकित्सा, सभी विभागों की जो त्रैमासिक मीटिंग होती है वो मीटिंग आज कराई गई की बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। बहुत सारे अच्छे सुझाव भी निकल के आए। जहाँ जहाँ अधिकारियों की ढिलाई दिखी उनको भी राज्य सरकार ने, हमने कलेक्टर महोदय ने खींचने का काम किया। एसपी साहब और कलेक्टर साहब मौजूद थे। जो पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सवाल थे उन पे भी आगे की रूपरेखा तय की गई और जो नई योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने चलाई है उनका भी यहाँ पर आज सभी सदस्यों को बताया गया और बहुत ही अच्छे एक सकारात्मक वातावरण के अंदर आज जिला परिषद हनुमानगढ़ की बैठक का आयोजन हुआ। जिला परिषद की साधारण सभा में कई मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही संभागों के सवालों के जवाब भी दिए गए। कानून व्यवस्था में बच्चों को लेकर बढ़ रहे अपराधों के सवाल में एसपी भुवन भूषण यादव ने पुलिस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कार्रवाई की जानकारी के लिए उनसे मिला जा सकता है। पुलिस हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग की बात भी कही। उठा के एक वो बच्चा और एक जो अभी 1.5-2 साल का बच्चा था जो खेल रहा था घर के अंदर और 3-4 दिन बाद उसके घर के पास में चाचा का घर था, उसके ही जो गोबर रखते हैं उसके अंदर लाश मिली है। तो ये हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है वो बच्चों से संबंधित है और उसमें कहीं न कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है सबके सामने तो नहीं बताई जा सकती, पर अगर कोई आप उसके घर परिवार को लेकर मेरे पास आना चाहे तो आपका स्वागत है। आप कभी भी बताइएगा और उसमें आपको उनके परिवार वालों के सामने हम जितनी भी डिटेल बता सकते हैं, पर क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो खुल के तो सबके सामने नहीं बता पाए। बड़ी इंजरी होती है वो अधिकतर जाते हैं इमोशनल क्राइम्स में। जैसे आपको किसी को मारना होगा तो आप पैसे के लिए नहीं मारते, आप दुश्मनी के कारण मारते हैं। रेप करते हैं तो उसका भी एक संभावित कोई कारण होता है। बाकी जो चोरी हो गई, लूट हो गई, इस टाइप का जो क्राइम है वो है आपके प्रोफेशनल क्राइम। वो कोई आदमी प्रोफेशनल क्राइम कर सकता है। जैसे मेरे को चोरी, पैसे की आवश्यकता है, मैं चोर हूँ तो मैं चोरी करता हूँ, ये तो मेरा प्रोफेशन है। पर चूंकि घर परिवार में आपस में कहीं किसी बच्चे को लेके मारा गया है, कुछ किया गया, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली इशू या आपसी मनमुटाव इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक जनरल समस्या है कि पूरे जिले में कभी भी किसी बच्चे के साथ हादसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर जैसे मेरे पड़ोसी से कोई मनमुटाव है या मेरे परिवार में किसी से मनमुटाव है तो उस कारण मैं हत्या करता हूँ, तो उसको आप एक जनरल लगाम या जनरल डिस्कशन तो हो नहीं सकता उसके ऊपर किसका किससे मनमुटाव है। जैसे मेरे सामने एमएलए साहब बैठे, मेरे इनसे किसी बात में झगड़ा हो गया, मैंने इनके कुछ मार दिया कर दिया, तो वही गलत समस्या है, इमोशनल समस्या है। उसको आप सोशल स्तर पे डील कर सकते हैं, पुलिसिंग के स्तर पे उसका कोई बहुत ही प्रभावी सोल्यूशन नहीं। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब डीईओ मोहनलाल स्वामी ने दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा नए सत्र में सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं व बाल वाहिनी को लेकर किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया। संस्था प्रधानों को यह इंगित कर दिया है कि आपके यहाँ फीस ज्यादा देता है या फिर किताबें हैं वो एक दुकान पर बेची जा रही है या फिर जो ड्रेस है वो एक दुकान से ली जा रही है, ऐसा प्रकरण है तो मुझे तुरंत ही सूचित करें, उनकी हम कार्रवाई करेंगे। अभी अधिकांश स्कूलों में बाल वाहिनी जो चल रही है उसमें भी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, तो हमने 7 ब्लॉकों में इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक भी वीडियो के माध्यम से रखवा ली और हमारे जो संस्था प्रधान है उनको भी अधिकृत कर दिया कि आप किसी भी स्कूल को जो 9 बिंदु है जो बाल वाहिनी का परमिट देते हैं उसमें 9 बातें लिखी होती है, उनके पालना नहीं करते हैं तो हम उसका यहाँ से हम कार्रवाई करेंगे, चाहे कलेक्टर साहब की ओर से हो, चाहे डीटीओ साहब की ओर से, चाहे वन विभाग की ओर से, क्योंकि मुख्य रूप से तो ठीक है। वहीं अटल सेवा केंद्रों पर नियुक्त सुरक्षा गार्डों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह का कहना था कि मनरेगा कर्मियों का मेहनताना बढ़ा दिया गया, लेकिन बार-बार मांग करने के बावजूद सुरक्षा गार्डों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। वहीं एनजीओ द्वारा उनका शोषण करते हुए निर्धारित मानदेय से भी कटौती कर ली जाती है। 2013 से नियुक्त हैं, परंतु आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई। उनका मानदेय नरेगा का 147 रुपये से लेकर बढ़ के आज 192 रुपये हो गए, परंतु सुरक्षा गार्डों का वही 3822 वर्तमान में मिल रहा है और वो भी एनजीओ अपनी मनमानी से काट कर किसी को 2500-2700 रुपये से भुगतान किया जा रहा है। तो कलेक्टर से हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारा हर साल 10%, 15% जो भी मानदेय बढ़ता है वो हमें लागू किया जाए। भारतीय किसान संघ के सदस्य निलंबित हुए ग्राम सेवक के समर्थन में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान संघ के सदस्यों का कहना है कि सतीश चंद्र चमोली के निलंबन आदेशों को वापस लिया जाए। उनका कहना था कि
पूर्व में पंचायत द्वारा जो धांधलेबाजी की गई उसका परिणाम ग्राम सचिव सतीश चंद्र चमोली को भुगतना पड़ रहा है। किसान संघ द्वारा चमोली के कर्तव्यनिष्ठ बताते हुए निलंबन आदेश वापस लिए जाने की मांग की गई। ग्राम सचिव माणक सर के ऊपर आरोप लगाकर इनको सस्पेंड कर दिए गए, जबकि उसमें लापरवाही पूर्व सरपंच और सचिवों की इसमें साबित होती है, जिसकी वजह से भूमि का गैर मुमकिन आबादी जो ज़मीन थी उसके पटा जो शिविर लगा था उसमें इनसे पटे की मांग की गई थी, जिसमें 35 पटों के आवेदन आए थे, जिसका खसरा रजिस्टर और इसका पटा रजिस्टर जो था वो नक्शा वो पूर्व के सचिवों के द्वारा और सरपंचों के द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया, उसे गुम कर दिए गए। पूर्व सचिवों की लापरवाही की जो की हुई थी उस लापरवाही का नतीजा इनको भुगतना पड़ा है। ये मुझे लिख कर दिया था कमिश्नर के यहाँ पे कि जो नक्शा है वो खुर्द-बुर्द हो चुका है, इसलिए इसको कॉपी नहीं दी जा सकती। जब नक्शा ही खुर्द-बुर्द हो चुका है तो सेक्रेटरी कैसे पटे लौट करेगा? और ये ऐसा ईमानदार सच्चा कर्तव्यपरायण आदमी है कि किसी घर का रोटी पानी तो क्या किसी का चाय तक नहीं पीता वो। ये सचिव ऐसे हैं, यदि किसी काम किया वो तो खुश होगा ही, यदि किसी काम नहीं किया वो भी खुश है, क्योंकि उसको बताता है कि भाई आपका इस वजह से काम नहीं होगा। इसको सस्पेंड किया है, किसी कोई चाल के चलते सस्पेंड किया, कोई चाल है तब इसको सस्पेंड किया गया है। और हम भारतीय सेना के समर्थन और पाकिस्तान की सेना विरोधी नीतियों के विरोध में एबीवीपी द्वारा नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। एलएनपीजे महाविद्यालय के समक्ष एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला जलाया और पाकिस्तान की नीतियों का विरोध किया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नवाज शरीफ होश में आओ, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय होश में आओ, होश में आओ, नवाज शरीफ होश में आओ। के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में होश में आओ, होश में आओ, नवाज शरीफ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नवाज शरीफ होश में आओ। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में। मंत्री नवाज शरीफ का वो पुतला जलाया गया, क्योंकि बार बार पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और वो पीठ के पीछे वार करते हैं। उसी लिए आज हमने देशव्यापी प्रदर्शन के रूप में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हनुमानगढ़ इकाई है उसने वो नवाज शरीफ का पुतला दहन किया तथा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, तथा हम साथ ही साथ वो हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील भी करते हैं कि वो ऐसा कड़ा कदम उठाए कि बार बार हमारे जवानों को शहीद ना होना पड़े और उनके परिवारों के लिए भी उनको सोचना चाहिए, क्योंकि एक जवान शहीद होता है तो उसके पीछे उसके 2 या 3 सदस्यों का भी नुकसान होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आज पुतला जलाया गया और मांग की गई कि पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। 108 एम्बुलेंस सेवा को शेरगढ़ पुलिस चौकी से संचालित करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में कुछ लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की। कांग्रेस नेता इशाक खान ने बताया कि शुरू से ही 108 एम्बुलेंस का संचालन शेरगढ़ चौकी से किया जाता रहा है, जिससे नेशनल हाईवे सहित आसपास के गाँव के लोगों को सुविधा मिली है। लेकिन पिछले कुछ समय से शेरगढ़ चौकी से यह सेवा बंद कर दी गई, जिससे लोग परेशान हैं। ज्ञापन के जरिए 108 एम्बुलेंस का संचालन शेरगढ़ चौकी से करने की मांग की गई। एम्बुलेंस जो काफ़ी समय से, जब से 108 एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू हुई तब से शेरगढ़ चौकी पर खड़ी की जा रही थी। पिछले 2-3 माह से न जाने क्यों वहाँ से निर्धारित कर दी गई और सबसे अहम जगह है वो, क्योंकि नेशनल हाईवे रोड है और रोड के बाद इसके आसपास में जो 10-15 गांव पड़ते हैं उनकी छोटी छोटी लाइनें हो रहे हैं, तो वहाँ से जितनी सुविधाएं आम आदमी को उपलब्ध हो रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कटौती होगी। तो हमारी ये मांग है कि
108 एम्बुलेंस को शेरगढ़ चौकी से चालू कर दी जाए, ताकि एक तो वहाँ सुविधाजनक है और एक हर क्षेत्र से नज़दीक पड़ती है और हेडक्वार्टर से, मेन हॉस्पिटल के हेडक्वार्टर से लगभग 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की दूरी है, ताकि उससे आम आदमी को सुविधा मिले और एन एक्सीडेंट में मौके पर पहुंचने में इस 108 एम्बुलेंस को सुविधा मिले। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर उनके निवास स्थान पर जाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही हनुमानगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कांग्रेस के राम स्वरूप भाटी, नितिन गुप्ता, विष्णु बिश्नोई आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने चुनावी वायदे किए और सब खोखले निकले। उन्होंने मांगे बढ़ोतरी की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि सुनवाई नहीं होने पर 14 और 15 जून को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो मांगे, करो पूरी करो मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी हो चाहे कुछ मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे कुछ मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे कुछ मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पे सांकेतिक धरने पर बैठे हैं क्योंकि हमारे को जो सरकार ने वादे किए थे वो चुनावी वादे रहे और झूठे और थोथे वादे रहे। हमारा काम का इतना बोझ है कि हमारे को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह शोषण किया जा रहा है, लेकिन हमारे को दिखाने के लिए सिर्फ एक मानदेय जो है नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सहयोगियों को जो नाम मात्र मानदेय दिया जाता है उसको मानदेय वृद्धि के लिए और स्थायी करने के लिए हमारी ये मांग है कि हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जो वादा करा गया था कि आप लोगों को स्थायी करेंगे और आप लोगों की जो मानदेय बढ़ाया जाएगा वो ना तो हमें स्थायी किया गया, ना ही हमारी मानदेय बढ़ाई गई है। हम लोगों को ये चेतावनी दे रही है सरकार को कि अगर हमारी आज का सांकेतिक धरना है, अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 15 और 16 तारीख को हम फिर कार्य बहिष्कार पे बैठेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सालासर युवा सेवा समिति बेसहारा लोगों के लिए सहारा बन रही है। समिति के युवाओं द्वारा बेसहारा परिवारों, विधवा महिलाओं को हर महीने राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि उनकी सहायता की जा सके। जन सहयोग से समिति सदस्य इस काम में जुटे हैं। मंगलवार को नई खुंजा की बेसहारा परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया गया। ये लो पकड़ो सर, हाथ तो लगाओ। युवा सेवा समिति द्वारा यह प्रोग्राम चलाया गया है। गरीब विधवा और जो कमाने के लायक नहीं है उसको हम हर महीने राशन वितरित किया जाता है। खांड, चीनी, चाय, हर प्रकार का राशन का सामान उनको सहायता की जाती है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंटर की स्थापना के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए मजदूर हितों के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक हुई जिसमें सरकार की निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना की गई। जिलाध्यक्ष उदयपाल सारस्वत, मनोज सैनी आदि ने इंटर के तहत होने वाले कार्यों पर भी चर्चा की। पहले इसकी स्थापना हुई उस वक्त जो है, जैसा कि आप सारे लोग जानते हो, मनोज सैनी साहब जानते हैं, सारी बात सारे लोग जानते हैं, तिवाड़ी जी वगैरह, बालकृष्ण जी, देश आज़ादी की तरफ चल रहा था, देश आज़ाद होने वाला था। उस वक्त गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल साहब ने ये सोचा कि ठीक है, देश अब आज़ाद निश्चित रूप से होगा। अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम यहाँ पर राज नहीं कर सकते। अब जिस वक्त का हालात इस तरह के थे कि लोग अंग्रेज़ों को मार रहे थे, अंग्रेज़ डर के और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी की ऐसी प्रचंड हवा चली, बिना लाठी के उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। जुल्म किए, जैसे जलियांवाला बाग था 1919 के अंदर, फिर 1923 के अंदर सरदार भगत सिंह और बड़े सारे इनको फांसी दी गई।
देश जल रहा था, इसलिए 1947 के अंदर अंग्रेज़ों ने कह दिया भी हम यहाँ से जाएंगे। इंटक का स्थापना दिवस है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का भी आज ही का दिन जन्मदिन है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आज, और हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी और अवश्य बनेगी, जिस तरह से अशोक जी गहलोत संघर्ष कर रहे हैं। इंटक की स्थापना नेहरू जी, गांधी जी और पटेल साहब ने की थी। इस उद्देश्य से की थी कि मजदूरों के हितों की हर हालत में रक्षा होनी चाहिए। देश आज़ाद होगा और आज़ादी के बाद मजदूरों की हर हालत में हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके लिए ये इंटक बनाई गई थी। लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो श्रमिकों के हितों के खिलाफ चल रही है। हमारी ये मांग है कि सार्वजनिक जितने भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं वो सारे के सारे आज उनका प्राइवेटीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए हर निश्चित रूप से। जंक्शन में सुरकर रोड पर रेलवे फाटक के पास बीती रात तूड़ी से लदे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से पशु चारा जलने से ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।